उठा सकता है वो उसको खा नहीं सकता, और जो 1 कुंटल का बोरा खा सकता है उसको उठा नहीं सकता। पीतल की बाली रही बीबी के कान में, पीतल की। शनिदेव के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता, शनिदेव के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। मैं बहुत श्रद्धा से शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरी सृष्टि शनिदेव को प्रणाम करती है। और क्यों करती है? क्योंकि ये अमन देता है, ये चमन देता है, ये अमन देता है, ये चमन देता है, ये धरती देता है और गगन देता है। क्या बात है! ये अमन देता है, ये चमन देता है, ये धरती देता है और गगन देता है। ब्रह्मांड बोना है इस बाबा के आगे, ब्रह्मांड बोना है इस बाबा के आगे, क्योंकि ये पल भर में रंग को राजा और राजा को रंग कर देता है। ये पल भर में राजा, बहुत बढ़िया बात रंग को राजा कर देता है। बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया गुरुदेव। इस आयोजन समिति को जो प्रतिवर्ष महाराज के श्री चरणों में उनकी सेवा के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान आयोजित करती है, मैं समिति के एक एक जन, एक एक मन और एक एक गण को बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना चाहता हूँ। क्योंकि तुलसी को दीप सूर्य को अर्घदान कौन करता है? तुलसी को दीप सूर्य को अर्घदान कौन करता है? अब चौपाल पर जाजम का इंतजाम कौन करता है? तुलसी को दीप सूर्य को अर्घदान कौन करता है? अब चौपाल पर जाजम का इंतजाम कौन करता है? व्यस्त है सब नकली फेसबुक की दोस्ती में, व्यस्त है सब नकली फेसबुक की दोस्ती में। धर्म के लिए अब धरातल पर काम कौन करता है? धर्म के लिए अब धरातल पर काम कौन करता है? मैं बहुत श्रद्धा से समिति के लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा है, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। मैं उन चर्चाओं से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूँ। ये संस्कृति और संस्कार का मंच है, और अगर संस्कृति और संस्कार हमारे जीवित नहीं रहे तो हमारी संस्कृति भी हास हो जाएगी। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ ऐसी छोटी छोटी ग्रामस्थलियों को, हमारे ऐसे छोटे छोटे गांवों को, जिन्होंने देश में संस्कृति और संस्कारों को बचा कर रखा है, वरना महानगरों ने तो संस्कार को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बात है! आप सब जानते हैं साहब, पिछले दिनों मल्लिका शेरावत आधा मीटर में जिसके 2 जोड़ी फुल ड्रेस बन जाती है। क्या बात है! आप सब जानते हैं, इतने इतने से कपड़े पहन के साहब हमारे नौजवान युवा उनको अपना आदर्श मानती है साहब। मैं बहुत सभ्य समाज के बीच कविता पढ़ रहा हूँ। वो मल्लिका शेरावत पिछले दिनों साहब गरीबों के बीच में कंबल बांटने चली गई। मल्लिका शेरावत का सेक्रेटरी मल्लिका के हाथ में कम्बल देता, मल्लिका गरीब की झोली में कम्बल डाल देती। ये क्रम बहुत देर तक चलता रहा। अचानक उस मल्लिका शेरावत के सामने एक आदिवासी वृद्ध महिला आई। मल्लिका शेरावत के सेक्रेटरी ने मल्लिका के हाथ में कम्बल दिया और मल्लिका ने उस आदिवासी वृद्ध गरीब महिला की झोली में वो कम्बल डाल दिया। उस आदिवासी वृद्ध महिला ने उस कम्बल को उठाया, अपने माथे से लगाया, कम्बल को चौड़ा किया और फिर मल्लिका शेरावत को ही उड़ा दिया। मल्लिका शेरावत चिल्लाई, बुढ़िया ये क्या बदतमीजी है? उस आदिवासी वृद्ध गरीब महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मैं भारत की माँ हूँ और मैं जानती हूँ हम गरीबों की इज्जत से ज्यादा, हम गरीबों की ठंड से ज्यादा इस देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाना। ये धरती है जहाँ राम से पहले, ये धरती है जहाँ नारायण से पहले, यहाँ धरती है जहाँ नारायण से पहले नारायण को पूजा जाता है। क्या बात! ये धरती है जहाँ राम से पहले सीता का उच्चारण बोला जाता है। ये धरती है जहाँ माथे पर पल्लू लेकर इंदिरा गांधी द्वारा लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है। इस देश की नारी को नारीत्व में क्या खोट नजर आता है? इस देश की नारी द्वारा क्यों अपने पर पुरुष का मुकुट चढ़ाया? क्या बात है! बहुत पीड़ा होती है साहब जब हमारी बहन बेटियां हमारे घर में हमारे सामने ही जींस का टाइट पैंट और टी शर्ट पहनकर आ जाती है तो हमारी संस्कृति शर्मसार हो जाती है। क्या बात! तब कई निवेदन करता हूँ साहब कि क्यों पुरुष का मुकुट चढ़ाती है? बहनों बिन शीतलता के चांद का सम्मान नहीं होता है। बहनों बिन शीतलता के चांद का सम्मान नहीं होता है। बहनों बिन खुशबू के फूल का मान नहीं होता है। नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहती है।
नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहाती है, वैसे ही बिन लज्जा के नारी डायन हो जाती है। नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहाती है, वैसे ही बिन लज्जा के नारी डायन हो जाती है। तो बहनों सीता बनकर तो देखो, बहनों सीता बनकर तो देखो, पुष्प वाटिका में कोई राम तुम्हें मिल जाएगा। बहनों सीता बनकर तो देखो, पुष्प वाटिका में कोई राम तुम्हें मिल जाएगा। बनो साधिका राधिका जैसी, मधुबन में कोई श्याम तुम्हें बुलाएगा। और बन जाओ भोली गोरी जैसी, बन जाओ भोली गोरी जैसी, कोई शंकर कैलाश घुमाएगा। मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी, मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी, तो कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा। मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी, तो कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा। उदिया चलती बेटी हो मतस्ता चल का साथ करो, उदिया चलती बेटी हो मतस्ता चल का साथ करो। मत अपने हाथों अपनी गरिमा पर घात करो, और रति नहीं केवल तुम ईश्वर की सर्वोत्तम गति हो, इसका तो भान करो। राम कृष्ण गौतम गांधी की गोदी हो तुम, राम कृष्ण गौतम गांधी की गोदी हो तुम। फिर से मर्यादित भारत का निर्माण करो, फिर से मर्यादित भारत का निर्माण करो, फिर से मर्यादित। बहुत बढ़िया आज का कवि सम्मेलन चल रहा है। भाई विनोद चंद्रवंशी जी जैसे, भाई विनोद चंद्रवंशी जैसे श्रेष्ठ गीतकार, जिनकी कई पुस्तकें साहित्यकारों के बीच में है, कई बार दूरदर्शन आकाशवाणी और कई चैनलों से जिनकी कविताएं प्रसारित हो चुकी है, ऐसे हस्ताक्षर के बीच में आज के कवि सम्मेलन का संचालन का दायित्व है। पूरी टीम ने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा है, अपने क्या पढ़ूं, हमारे अतिथियों ने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा है। मैं क्या पढ़ूं साहब, बहुत अच्छा लगता है अच्छी कविताएं सुनकर, बहुत मंच ऊंचाई पर है साहब। लेकिन हम कहीं ना कहीं गांव के लोग हैं साहब, हमें अपने संस्कार और संस्कृति को बचाना पड़ेगा। दुर्भाग्य है साहब कि हम गाँव के लोग भी आजकल संस्कृति को छोड़ने लग गए। हमारे गाँव में जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं साहब, जब बोलते हैं ना साहब, तो 3 तरह के शब्दों को अपनी भाषा में मिलाते हैं। हमारे जो युवा लोग होते हैं जब बोली बोलते हैं ना साहब, तो कुछ तो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, कुछ हिंदी के शब्द होते हैं, और कुछ उसमें मालवी के शब्द मिला लेते हैं। क्या बात। और भाषा वो खिचड़ी भाषा बन जाती है साहब। और कभी कभी हम गाँव वालों के लिए मजाक परिहास का कारण बन जाते हैं। छोटा सा 8 पंक्ति का व्यंग रखता हूँ आप सबको। स्वागत है साहब। कि गाँव के लड़के जो भी शहर में पढ़ने जाते हैं, गांव के लड़के जो भी शहर में पढ़ने जाते हैं, थोड़ी सी मनोयोग से सुनिए। आप और हम किसी संयोग से बैठे हैं, आप और हम किसी संयोग से बैठे हैं, सबके सब पूरे मनोयोग से बैठे हैं। और ताली बजाकर इतना बता दो, ये मुर्दों की महफिल नहीं, यहाँ जिंदा लोग बैठे हैं। जोरदार तालियां। सब गांव के लड़के जो भी शहर में पढ़ने जाते हैं, एक्शन के जूते और शर्टिंग में अप टू डेट बन जाते हैं। फैशन तो उनकी शहर से भी आगे निकल जाती है, मगर जब बोली बोलते हैं तो पोल खुल जाती है। मेरे गांव के 2 लड़के बस स्टैंड पर सुजालपुर में मुझे मिल जाते हैं, कहते हैं भाई साहब रूम पे चलिए, दूध धरिया है, चाय बना लेते हैं। क्या बात। मैं दूध रखा है कि धरिया है? बोले भाई साहब रूम पे चलिए, दूध धरिया है, चाय बना लेते हैं। हम सब रूम पर जाते हैं, मिलकर 1 तपेली चाय पी जाते हैं। मैंने कहा पहले का कमरा अच्छा था, क्यों छोड़ दिया, सस्ता था? बोले भाई साहब उसकी चार्ज तो कम थी, मगर एक प्रॉब्लम थी, मकान मालिक हमको बाथरूम में सपड़वे भी नहीं देता था। क्या बात। मकान मालिक हमको बाथरूम में सपड़वे भी नहीं देता था। वो नाइट में लगते पर प्रेस भी नहीं कर देता था। और उसने सिड़ाव भी इतना तेज फिट किया, उसने सिड़ाव भी इतना तेज फिट किया कि एक दिन तो मैं बाल्टी लेके हिट पड़िया। क्या बात। एक दिन तो मैं बाल्टी लेके हिट पड़िया। भाषा की इस खिचड़ी पर मुझको तरस आया। कविता का मर्म देखे मित्रों, भाषा की इस खिचड़ी पर मुझको तरस आया। मन में एक विचार आया, 2 सिंधी सिंधी में बात करते हैं, 2 सिंधी सिंधी में बात करते हैं, 2 गुजराती गुजराती में पत्राचार करते हैं, 2 मराठी मिलते हैं तो मराठी में व्यवहार करते हैं, 2 मुस्लिम भाई भी मिलते हैं तो उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं, 2 मुस्लिम भाई भी मिलते हैं तो उर्दू
उस जबान का इस्तेमाल करते हैं जब सब अपनी अपनी बोली से इतना प्यार करते हैं। जब सब अपनी अपनी बोली से इतना प्यार करते हैं तो हम मालवा की मीठी बोली का क्यों तिरस्कार करते हैं? क्या बात है, जब सब अपनी अपनी बोली से इतना प्यार करते हैं तो हम मालवा की मीठी बोली से क्यों तिरस्कार करते हैं? अच्छा है कॉलेज की डिग्रियां अंग्रेजी में हाथ कीजिए, अच्छा है कॉलेज की डिग्रियां अंग्रेजी में हाथ कीजिए, मगर बोलचाल में मालवी का सम्मान कीजिए। क्या बात, मगर बोलचाल में बहुत बढ़िया मन से सुन रहे हैं आप। और तुम ऐसा मत करो, थोड़ा ताली वाली बजाओ तो मेरा मन लगे। जोरदार तालियां बजाओ। नहीं ऐसा नहीं है। वो हुआ क्या साहब कि एक दिन हवालदार साहब और हम दोनों भोपाल एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तो ट्रेन में चढ़े साहब, ट्रेन में खचाखच भीड़, पांव रखने की जगह नहीं। थोड़ी दूर गेट के अंदर चढ़े और हवालदार साहब ने मेरे से कहा, बोले यार राम जी कहीं ना कहीं मेरे को बिठाओ, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। मैंने कि दादा इतनी भीड़ है कहाँ बिठाऊंगा, और भोपाल का 1 घंटा लगता है, खड़े खड़े सफर पास कर लेंगे। बोले मैं खड़ा नहीं रह सकता यार, मेरे को तो बैठना पड़ेगा। वो देखो यार, वो बर्थ पे एक लेडी साल ओढ़ के सो रही है, उसके पाँव के पास जगह है, अगर तुम कहो मनावत जी तो मैं वहां जाके बैठ जाऊँ। मैं कि दादा वो लेडी सो रही की धक्का वक्का लग जाएगा तो पकड़ झगड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। दादा की देखो ये जुगाड़ का देश है, जुगाड़ करो तो सब कुछ हो सकता है, मेरे को जुगाड़ करने दो। दादा गए साहब वो बर्थ के पास भीड़ में से निकल के, और जैसे ही बर्थ के पास गए वो महिला जो साल ओढ़ के सो रही थी उसने पैर इकट्ठे कर लिए। दादा चढ़ के बर्थ में बैठ गए साहब, और दादा ने कहा देखो जुगाड़ करो तो सब हो जाता है साहब। ट्रेन थोड़ी आगे करी चली साहब, और दादा ने वहाँ जगह थी उसमें आलकी पालकी लगा के बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस महिला ने पैर लंबे किए और दादा की गोद में रख दिए। दादा ने मेरे तरफ हाथ हिलाकर कहा, बोले अपनी तो यात्रा सफल। ट्रेन और आगे चली मित्रों, दादा अपनी औकात पे आए, एक हाथ के अंगूठे से उस महिला का पांव का एक अंगूठा दबाया, परिणाम सकारात्मक आया, दादा को आनंद की अनुभूति हुई। थोड़ी देर और ट्रेन आगे बढ़ी साहब, फिर दादा ने दूसरे हाथ के अंगूठे से उस महिला का दूसरा पैर का अंगूठा दबाया, परिणाम सकारात्मक आया, दादा को दिव्यानंद की अनुभूति होने लगी। ट्रेन आगे चली साहब, फिर दादा अपनी असली औकात पे आए, दोनों हाथ के पंजों से उस महिला के दोनों पैरों के पंजों को दबाने लगे, परिणाम और सकारात्मक आया, दादा को दिव्यानंद की अनुभूति होने लगी। ट्रेन और आगे चली, थोड़ी देर बाद दादा मुंह लटका कर मेरे पास आए। मैंने कहा क्या हुआ दादा? बोले यार आधा घंटे की मेहनत फालतू गई। मैंने कहा हुआ क्या? बोले तुमने सही कहा था, यहीं खड़ा रहता तो अच्छा रहता, आधे घंटे की मेहनत। मैंने कहा क्या हुआ? झगड़ा हो गया, गाली दी, डांट दिया? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? बोले ये हुआ आधा घंटे की मेहनत फालतू गई। उसने जब अपने मुंह पे से साल हटाई तब पता चला वो औरत नहीं, वो तो हिजड़ा था। मैं आधा घंटे मेहनत करूं और आप ऐसे नहीं बजाओ तो मेहनत फालतू नहीं जानी चाहिए। बस बहुत बढ़िया लगा। ये संस्कार और संस्कृति की धरती है साहब। दुर्भाग्य है साहब, हम सबका कहीं ना कहीं संस्कृति को बचाना चाहिए, हम संस्कृति को तोड़ने में लगे हैं। देख तेरे संसार की, हर एक व्यंग और पढ़ता हूँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सड़क पर ही घर के सारे काम क्या बात है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सड़क पर ही सारे काम निपटा रहा इंसान। मोटरसाइकिल चलाते पति पर पत्नी गजब का प्यार बरसाती है। मोटरसाइकिल चलाते पति पर पत्नी गजब का प्यार बरसाती है। प्यार क्या बरसाती है, पूरा का पूरा उस पर लग जाती है। बड़ी मुश्किल से बेचारा बैलेंस बना पाता है और प्यार समझकर इस भारी बोझ को भी झेल जाता है। कुछ पत्नियां तो स्कूटर पर ही पति धर्म का प्रदर्शन करने लगती है, पति की कमर ऐसे पकड़ती कि बेचारे की सांस फूलने लगती है। वो उनकी बाहों में ऐसे नजर आता है जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में नागपाश में बन जाता है। क्या बात है। जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में नागपाश में बन जाता है। कुछ प्यार करने वालों की तस्वीर ट्रेन के डिब्बे में अलग ही नजर आती है। कुछ प्यार करने वालों की तस्वीर ट्रेन के डिब्बे में
अलग ही नजर आती है। जनता चाहे खड़ी रहे, पत्नी पति की गोद में सर रखकर आराम फरमाती है। पत्नी पति की गोद में सर रखकर आराम फरमाती है। फिर पति पत्नी के बालों में धीरे धीरे उंगली घुमाने लगता है। उन्हें क्या पता अकेली सवारी के मन पर क्या गुजरता है। उन्हें क्या पता अकेली सवारी के दिल पर क्या गुजरता है। अगर सार्वजनिक स्थानों पर भी हम इस अश्लीलता से बाज नहीं आएंगे, अगर सार्वजनिक स्थानों पर भी हम इस अश्लीलता से बाज नहीं आएंगे, तो बताओ आदमी कैसे करेंगे। अगर आदमी सार्वजनिक स्थानों पर भी इस अश्लीलता से बाज नहीं आएगा, अगर आदमी सार्वजनिक स्थानों पर भी इस अश्लीलता से बाज नहीं आएगा, तो बताओ आदमी और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। ये धरती, मेरी संस्कृति हाथ जोड़कर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरी संस्कृति हाथ जोड़कर आपसे कुछ कहना चाहती है। भोजन, दौलत और औरत आज नहीं बढ़ना चाहती है। मेरी संस्कृति आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती है। मेरी संस्कृति हाथ जोड़कर आपसे कुछ कहना चाहती है। भोजन, दौलत और औरत आदमी पर्दा चाहती है। ये देश दर्शन और दर्शन शास्त्र का देश है, इसे प्रदर्शन कर इतना हल्का मत बनाओ। ये देश दर्शन और दर्शन शास्त्र का देश है, इसे प्रदर्शन कर इतना हल्का मत बनाओ। ये सीता और सावित्री की जमीन है, इसे शूर्पणखा की लंका। ये सीता और सावित्री की जमीन है, इसे शूर्पणखा की लंका मत। बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आप सबको। इतना बड़ा अनुष्ठान आप आयोजित करते हैं शनिदेव जी के श्री चरणों में, उनकी सेवा में सब तत्पर रहते हैं। एक छोटी सी बात याद आ रही, वो बात कहते कहते अपने स्थान को मैं लौट रहा हूँ। आज एक साथ गांव से, ऐसे ही गांव से एक दूर एक गांव में मंदिर था, और उस मंदिर में वहां के जो सेठ जी थे वो रामनवमी के दिन दर्शन करने आए। और जैसे ही आए तो वहां मंदिर समिति के फूल की दुकान थी। सेठ जी ने इस फूल की दुकानदार से कहा, बोले आज रामनवमी का दिन है, मैं भगवान की सेवा में एक पुष्प माला चढ़ाना चाहता हूँ, मुझे एक फूल की माला दे दो। दुकानदार ने कहा, क्षमा करें सेठ जी, आप थोड़ी देर से आए हैं, मालाएं सारी बिक चुकी है, मेरे पास माला नहीं है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा, दुकानदार ने, आप कहे तो मेरे पास एक गुलाब का फूल बचा है, आप कहो तो वही दे दूं। सेठ जी ने कहा ठीक है, भगवान के चरणों में गुलाब का फूल ही रख के प्रणाम कर लूंगा, दे दो। जैसे ही वो दुकानदार देने लगा, सेठ जी ने पूछा कितनी कीमत है। दुकानदार ने कहा 10 रुपए। जैसे ही दुकानदार ने 10 रुपए कहा, एक लड़का खड़ा था, एक शहजादा खड़ा था। उसने कहा रुको, अगर सेठ जी इस फूल के 10 रुपए देते हैं तो मैं 20 रुपए दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। सेठ जी ने उस लड़के से पूछा कि बेटे 10 रुपए के फूल की कीमत 20 रुपए देने की क्या आवश्यकता है। उस लड़के ने कहा, सेठ जी आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है और ये गुलाब का फूल देकर मैं उसे पसंद करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, अगर तू अपनी प्रेमिका के लिए 10 रुपए खर्च करता तो 20 रुपए के फूल के मैं 40 दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। लड़के ने कहा 80 रुपए दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। मित्रों, फूल की बोली लगने लगी। 10 रुपए की फूल की बोली 10,000 पर पहुंच गई। सेठ जी ने 10,000 रुपए में वो फूल खरीदा और लेके मंदिर की तरफ बढ़े। उनके मुनीम जी जो साथ थे उन्होंने पूछा, बोले सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले 10 रुपए के फूल की कीमत 10,000 देने की जरूरत क्या थी? सेठ जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मुनीम जी कभी कभी प्रश्न कीमत का नहीं, प्रश्न श्रद्धा का होता है। जिस परमात्मा ने मुझे इतना वैभव दिया है, इतनी संपदा दी है, इतना बड़ा परिवार दिया है, क्या उस परमात्मा के लिए मैं 10,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता? जो सहजादा क्षण मात्र का सुख देने वाली अपनी प्रेमिका के लिए 10,000 रुपए खर्च कर सकता है, तो परमात्मा ने इतना वैभव मुझे दिया है कि मैं परमात्मा, आप सब लोग शनिदेव ने इतना वैभव प्रदान किया है। आप उनकी सेवा करते रहे, आपकी यश संपत्ति की वृद्धि होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शनिदेव महाराज की। एक बार